नमस्कार, नर्मदा की पुकार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अब खबर नरसिंहपुर से। साला विकास के नाम पर लिए जा रहे बच्चों से पैसे। जिला नरसिंहपुर गाडरवारा तहसील के अंतर्गत कठौतिया बरेली शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य महेंद्र कुमार चक्रवर्ती द्वारा टीसी प्रमाण पत्र निकलवाने वाले बच्चों से 50-50 रुपए साला विकास के नाम से लिए जा रहे हैं और उस राशि की कोई भी रसीद बच्चों और पालकों को नहीं दी जा रही है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो 50-50 रुपए स्कूल के चपरासी द्वारा प्राचार्य के कहने पर ली जाती है और जब छात्रों द्वारा इसकी रसीद मांगते हैं तो प्राचार्य द्वारा जवाब आता है कि इसकी कोई रसीद नहीं मिलती। इसकी जबकि स्कूल में अध्ययनरत बच्चों से इस बारे में पूछा तो सामने आया कि कक्षा में 2-2 महीने से झाड़ू नहीं लगा। स्कूल की शौचालय कई दिनों से साफ नहीं हुई। जब हमारे संवाददाता द्वारा शौचालय की सफाई के बारे में प्राचार्य से पूछा तो बोले सफाई कर्मी नहीं मिलते हैं। तो सोचने वाली बात है कि प्राचार्य महोदय सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर पाते तो विकास शुल्क किसके लिए और क्या शाला के विकास में सिर्फ छात्र ही योगदान दे, शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब हमने योगदान में शिक्षकों का जिक्र किया तो प्राचार्य महोदय द्वारा साफ बोला गया कि शिक्षक लोग शाला विकास योगदान में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि शाला का सारा विकास बच्चों की जिम्मेदारी है। तो सरकार से आ रहे फंड शिक्षकों के चाय नाश्ते के लिए होगा तो फिर प्राचार्य साहब विकास बच्चों के पैसे से ही करवा लीजिए। नरसिंहपुर से नर्मदा की पुकार के लिए मनोज कुमार पटेल की रिपोर्ट। रुपये क्यों लिया जा रहा है सर? तो शाला विकास के रूप में है। सर शाला विकास के रूप में तो इसका आपके पास वित्तीय लेखा होता होगा एक। उन बच्चों को रसीद नहीं दी गई सर। रसीद मिल जाएगी, रसीद कटी रखी है, आपको दे देंगे। नहीं, लेकिन उस दिन जब वो आए थे बच्चे यहाँ टीसी निकलवाने तो उनने आपसे रसीद की मांग की थी कि सर हमको रसीद चाहिए। तो उनसे ये बोला गया था कि कोई रसीद नहीं मिलती इसकी। अभी क्या है कि जिनको हमने प्रभारी बनाया टीसी उनने बोल दिया होगा, बाकी अपन तो जो भी शुल्क लेते हैं उनकी रसीद बकायदा देते हैं। लेकिन सर आप प्रभार देने से पहले क्या प्रक्रिया चालू कर देते स्कूल में किसी काम की? नहीं, प्रभार के पहले बैठक होती है, उस पर चर्चा की जाती है जी कि अपन को क्या करना है। तो ये पैसे कौन लेता है सर? अभी तो प्रभारी के पास रहते हैं, जब कलेक्शन हो जाएगा तो वो अपन शाला विकास में जमा कर देगा। लेकिन सर आपके पीएन को कौन सा राइट है पैसे लेने का बच्चों से? भाई कई बार क्या होता है जी टीचर अपने पास वैसे ही कम है, अपन गेस्ट को दे नहीं सकते कि गेस्ट को अपन प्रभार दे दें। अपने पास टीचर कम है तो क्यों नहीं, ऐसा है कि वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है ऑफिस में। कभी कभी 5 बजे भी आते हैं बच्चे टीसी लेने कि सर हमारा एडमिशन की आजादी तो हमें अभी चाहिए, तो इस कारण से उनको पहले देखना। लेकिन सर वो बच्चों का कहना है कि बाद में भी वो आए तो स्कूल आए यहाँ पर जब उनको कोई रसीद प्रदान नहीं की गई। ये रसीद मिलेगी ना, मार्कशीट के साथ में उनको चरित्र प्रमाण दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा, मार्कशीट दी जाएगी, सब दिया जाएगा। ठीक है सर, आप शाला विकास के नाम पर ये पैसे ले रहे हैं बच्चों से। सर आपने शाला विकास में अभी तक क्या कार्य किए उस मद से? उस मत से जी अभी तो 4-5 टीसी गई है, तो अभी आएगा जो भी अमाउंट आएगा। शाला विकास का जो मद है उसमें किस किस तरीके से आप पैसे जमा करवाते हैं लोगों से? अच्छा, जैसे अब अपना ये कैंपस साफ कराना, अभी बहुत ज़्यादा कैंपस गंदा था, तो अपन ने एक मजदूर लगा के 4-5 दिन से काम करवाया। ये हो गया, ये नाली जो गई है इसको साफ करवाया अपन ने, और अपना ये यूरिन वगैरह उसी से साफ होता है। नहीं, ये तो खर्च हुआ सर, मैं व्यय की बात कर रहा हूँ कि अगर उसमें जैसे कि ग्राम से जो चंदा होता है या आप बच्चों के टीसी निकलवाई से 50 रुपये ले रहे हैं, आपके शिक्षक लोग भी कुछ योगदान देते हैं उसमें शाला विकास में? शाला विकास के टीचर का कोई योगदान, ग्राम का योगदान सर? ग्राम का भी कोई योगदान नहीं जी। जो हम बच्चों से ले पाते हैं 50 रुपये 100 रुपये। किस किस तरीके से लेते हैं सर बच्चों से? जब एडमिशन होता है उसी समय बस अच्छा 9वीं से लिया जाता है बस। सर आपके जो 10वीं क्लास के स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि उनकी शाला को यहाँ पर 1 महीने लगते हो गया है जब से सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खुले हैं। वो उनका जो है झाड़ू नहीं लगा है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, झाड़ू हमारी लगती है। सर बच्चों ने देखा और स्कूल की जो कक्षा सर आपके शाले कक्षा उनका मैंने मौके पे जाके देखा तो वहाँ पर जो मुझे कचरा मिला है प्रॉपर, उस हिसाब से सर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। झाड़ू लगती है और हमारे यहाँ पर 4 पीन है, 2 एसडीएम कार्यालय में संलग्न है जी। और कैंपस बड़ा होने के कारण और अभी परिस्थितियाँ
हमारा एक चपरासी जो है उनके भाई का चला गया, तो 4 दिन से छुट्टी पर अब नहीं आया, इस कारण से थोड़ा सा कचरा हो सकता है कुछ, बाकी साफ तो हो सकता है। सर अभी आपने बोला कि हमने 2 दिन मजदूर लगवा के साफ सफाई करवाई थी, स्कूल की कंडीशन 1 महीने पहले की बात 1 महीने पहले करवाई थी। है जो आप 1 महीने पहले आए हो तो यहाँ तक कि ये क्या जंगल है। सर यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने को मिला है कि स्कूल की 2 साल से पुताई नहीं हुई। क्या सर स्कूल का कोई मद पुताई के लिए कोई मद नहीं आया क्या सरकार से? नहीं, बताइए से कोई स्पेशल मत नहीं आता, स्पेशल मद नहीं आया कोई भी। अन्य हम किसी लोग साला विकास से ही पुताई करते जी हैं। तो अभी 2020 में पुताई करवाई गई, ठीक है इसमें लगभग 25-30 हज़ार रुपये खर्च हुए। जी। ठीक से पुताई करवाई गई थी, मिडिल हाई स्कूल कैंपस दोनों। सर मैं एक बार आपको पुनः आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जो बच्चे के जो टीसी ले गए हैं, उनने जब चपरासी को आपके पैसे दिए तो उस टाइम आपसे पूछा था तो आपने बोला था लगते हैं और इसका कोई रसीद नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे ने हमसे बोला। तो सर ऐसा आपने क्या बोला है बच्चे से कि इसकी कोई रसीद नहीं मिलती? पिछले साल अपन ने नहीं लिया जी रिक्वायरमेंट नहीं थी जी। अब इस साल थोड़ा रिक्वायरमेंट है कि यार बच्चे बार-बार अपन से कह रहे हैं नहीं चाहिए, तो अपन उस हिसाब से व्यवस्था बनाई। अच्छा सर आपकी जो आपने 1 महीने पहले जो सफाई करवाई है, तो सर वो किस किस चीज़ों को लेकर सफाई करवाई थी आपने? प्रांगण की करवाई थी आपने कि रूम की करवाई थी या शौचालय की करवाई थी? लेकिन सर कंडीशन देख के शौचालय की नहीं, शौचालय छोड़, शौचालय इसलिए क्योंकि भाई वो दूसरा काम है, जी। हर आदमी नहीं करता। जी सर बाहर आपकी जो कक्षा छठवीं क्लास लग रही है बाहर वाले प्रांगण में, वहाँ के जो बालक और बालिका दोनों शौचालय में ताला पड़ा हुआ है सर, वो बच्चे कहाँ जाते हैं सर? मिडिल वाले से जी अभी तक तो ताला खोल दिया जाता है। बच्चों से बोला गया कि जब से स्कूल खुल रहा है उनका ताला नहीं खुला है और वो जो वहाँ पर शौचालय बने हैं उनके सामने इतना घास है कि शायद उसमें कोई घुस ना सके अंदर। तो सर आप बोल रहे हैं कि हमने 1 महीने पहले सफाई करवाई है, तो सर ये कहीं ना कहीं तो सर इस कमी लग रही है सर इस चीज़ में। अभी क्या है भैया, पानी भी गिर रहा था जी अपन ने जिसको ठेका दिया था जी हमने पूरा काम किया है, बताया था बाथरूम वगैरह में हो सकता है वो ना घुसा। जो अभी रेंट में नहीं है, 1-2 बच्चों के माध्यम से सुनने को जरूर मिला है कि टीसी निकाल के हम लोग 50 रुपये उनके बच्चों से लिए जा रहे हैं। तो खैर ये तो शासन की ओर से मैं ये कहूँगा कि शायद आने तक बात है, स्कूल को ऐसा सारा स्कूल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जी तो मैंने जब इस संबंध में प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बोला कि शाला विकास के लिए हम ये पैसे लिए जा रहे हैं। तो सर आप यहाँ के सरपंच हैं कठोदिया ग्राम के, तो आपके माध्यम से क्या देखा गया कि यहाँ के जो प्रिंसिपल उन्होंने शाला विकास में क्या खर्चा किया होगा अभी तक? शाला विकास के नाम पे तो सर मेरे ख्याल से शाला विकास के नाम पे जो आज के मतलब 1 साल पहले खर्च होता जी स्कूल में अपन को दिखता था कि नहीं स्कूल में कुछ हो रहा है जी वो बात पिछले 1 साल के प्रिंसिपल महोदय आने के बाद से ऐसा लग नहीं रहा जी। कि शाला विकास के नाम पे हम कुछ कर पा रहे हैं। ये प्रिंसिपल महोदय कब से पदस्थ हैं यहाँ पर? लगभग 1 साल सर क्या ग्राम पंचायत भी शाला विकास में कुछ योगदान देती है? ग्राम पंचायत से जो कराने का होता है, जैसे कि पेड़ वगैरह जो लगे हैं यहाँ पर मेरा भी योगदान है, कुछ टीचरों का भी मैंने सहयोग लिया है इस पंचायत को स्वच्छ बनाने में। और ये मध्य प्रदेश का मतलब टुमला के बाद नंबर 2 स्थान आने वाला था अपने स्कूल। जी बस ये मुझे लग रहा है कि शायद ये 2 नंबर पर नहीं पहुँच पाएगा ये दूसरे। इसका क्या कारण हो सकता है कि ये उस नंबर पर नहीं पहुँच सकता? सर ये सबसे बड़ी बात तो जो टीचरों की जो उदारता थी, उन टीचरों की उदारता को दमन किया जाए किसी न किसी रीति। जी सर ये जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं, मैं इस पर फिर से पुनः आपका ध्यान आकर्षण करूंगा कि ये सही है कि गलत है? नहीं, अगर बच्चों से टीसी निकालते समय 50 रुपये लिए जा रहे हैं तो ये आने तक बात है, उनको रसीद नहीं दी जा रही है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम? अलग पटेल लिखता हूँ ग्राम सरपंच। अच्छा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा आप? आपके स्कूल कब से खुले हैं? आपकी जो कक्षा रूम है उसमें प्रॉपर झाड़ू वगैरह लगता है? नहीं सर। आपके यहाँ स्कूल के सामने कोरोना काल चल रहा है, आपको ही पता है, तो यहाँ पर सैनिटाइजर वगैरह रखा है क्या? नहीं सर। नहीं रखा है? नहीं सर। अच्छा आपके जो बाथरूम में उनमें साबुन वगैरह की व्यवस्था नहीं सर। नहीं है? नहीं झाड़ू कब से नहीं लगा? स्कूल खोले जब इसमें लगा। अच्छा अभी आप लोग स्कूल आए हैं पढ़ने के लिए, हाँ सर। तो आपने मास्क क्यों नहीं लगाया बेटा अभी? सर अभी किसी ने कहा ही नहीं। आपके प्रिंसिपल साहब नहीं बोलते आपसे नहीं सर। कि मास्क लगा के आना? नहीं सर। कौन है आपके प्रिंसिपल साहब? महेंद्र चक्रवर्ती। महेंद्र चक्रवर्ती, ठीक है बेटा।
क्या नाम तुम्हारा? अरविंद। ये टीसी कब निकलवाई थी आपने? हमने 4-5 दिन हुए। तो स्कूल द्वारा इसमें पैसे लिए गए थे आपसे? हाँ, 50 रुपये। किसने लिए थे 50 रुपये? रवि। रवि कौन है ये? चपरासी स्कूल। क्या बोलकर पैसे लिए थे उसने आपसे? टीसी में लगते हैं। प्रिंसिपल सर से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ लगते हैं बेटे। आपने इसकी रसीद मांगी थी 50 रुपये की उनसे? मांगी थी। क्या बोला उनने? बोले वो रसीद कुछ नहीं। वहाँ पर रसीद और किसी की भी कटती है कि नहीं कटती नहीं, है? किसी को। आपके साथ में किसी और ने निकलवाई थी टीसी? हाँ। किसने? किसी को मांगा। उसने भी दिए थे पैसे? हाँ उसने भी मांगा था रसीद? हाँ, किसी उसको भी रसीद नहीं दिया? हाँ, कौन सी क्लास में से रसीद टीसी निकलवाई थी आपने? 12वीं।